हेलो मेरे प्यारे बच्चों, एक्नॉलेज सीरीज बाय अमित पब्लिकेशंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज आपकी पुस्तक राष्ट्रभाषा से हम कौन सा पाठ कराने जा रहे हैं? आज हम जो पाठ कराने जा रहे हैं उसका नाम है छोटे भीम का हाथ। कितना मनोरंजक नाम है। तो बच्चों ये पाठ भी बहुत ही मनोरंजक है। चलिए पढ़ते हैं। सल्लू भाई के ठाठ निराले हैं, पढ़ते तो दूसरी कक्षा में है। एक बच्चा है जिसका नाम है सल्लू भाई और ये कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं? कक्षा 2 में। पढ़ते तो दूसरी कक्षा में है किंतु उनके हाव भाव से लगता है कि जैसे किसी बड़े महाविद्यालय के विद्यार्थी हो। पहले तो पाठशाला जाने में ही अपने मम्मी पापा को बहुत तंग करते हैं, बहुत तंग करते हैं वो। फिर लंच बॉक्स में रखने के लिए रोज नए नए पकवानों की फरमाइश होती है। कभी कहेंगे आलू पराठा बना दो, कभी कहेंगे आज मटर पनीर की सब्जी लेकर ही जाएंगे, कभी डोसे की फरमाइश कर बैठते हैं। देखो कितने नखरे वाले हैं। कौन? सल्लू भाई। स्कूल बस दरवाजे पर आकर 3-4 बार हॉर्न बजाती है। बच्चों कितना इंतजार करवाते हैं वो। बस के एक हॉर्न में नहीं जाती, 3-4 बार बस हॉर्न बजाती है। तब सल्लू भाई बस की ओर धीरे धीरे बढ़ते हैं। वैसे भी वो स्कूल में पढ़ाई कम और शैतानी ज्यादा करते हैं। उनका नाम क्या है वैसे? शालीग्राम है। उनका नाम शालीग्राम है, परंतु सब उनको क्या बोलते हैं? सल्लू कहते हैं। सल्लू की 2 बड़ी बहनें भी हैं, उनका नाम सिम्मी और रिम्मी है। ये दोनों भी शैतानी में मास्टर हैं। मतलब सल्लू भाई तो हैं ही शैतान, इनकी जो 2 बहनें हैं सिम्मी और रिम्मी, ये भी बहुत शैतान हैं। पाठशाला से आते ही बस्ता पटका और तीनों ही बैठ जाते हैं टीवी देखने। कितनी गंदी बात है। स्कूल से आते कोई टीवी देखते हैं? जी नहीं, कपड़े बदलते हैं, खाना खाते हैं और मम्मी पापा से बात करके थोड़ा सा आराम करते हैं और फिर स्कूल का होमवर्क करते हैं। लेकिन ये तो आते ही बस्ता एक तरफ पटका और टीवी देखने बैठ जाते हैं। तीनों का एक ही शौक है, पोगो और दूसरे कार्टून चैनल देखना। कभी छोटा भीम तो कभी टॉम एंड जेरी, कभी गणेश तो कभी हनुमान जैसे सीरियल देखते हुए ये बच्चे अपनी सुध-बुध ही भूल जाते हैं। मतलब वो इतना सीरियल देखते हैं कि इनको कुछ याद ही नहीं रहता, ना खाने और ना पीने की चिंता, बस जैसे कार्टून से ही पेट भर जाता हो। ये तीनों भाई बहन इतने शैतान। मम्मी पापा दादा दादी सब उनकी इस बात से बहुत परेशान थे। तीनों बच्चे पढ़ाई कम करते और कार्टून ज्यादा देखते। इस कारण उनके स्कूल में नंबर भी कम आने लगे और अगर उन्हें कोई कार्टून ना देखने देता तो वो रोने लगते थे। मतलब वो इतना ज्यादा टीवी देखते थे, इतना कार्टून देखते थे बच्चों, कि उनके क्लास में नंबर भी कम आते थे। आप ऐसा तो नहीं करते ना? हाँ, आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हैं बच्चों, सारा टाइम टीवी नहीं देखना चाहिए। तो पता है क्या होता है, फिर स्कूल में उनके नंबर भी कम आने लगे। और अगर उनको कोई कार्टून देखने के लिए मना कर देता तो वो क्या करते थे? वो रोने लगते। एक दिन तीनों छोटा भीम देख रहे थे। अचानक टीवी की स्क्रीन में से एक छोटे भीम का हाथ निकला और भीम ने बड़े जोर से सल्लू का हाथ पकड़ लिया। मैंने क्या किया? छोड़ो प्लीज। सल्लू ने डरते डरते भीम की तरफ देखा। मैं आपसे बहुत नाराज हूँ, मैं नहीं छोड़ूंगा। पर क्यों? मैं आपका कार्टून रोज देखता हूँ, फिर क्यों आप मुझे नहीं छोड़ रहे हो? तुम रोज अपने मम्मी पापा को परेशान करते हो, दिन भर टीवी देखते हो, ना ही पढ़ते हो और ना ही खाना ठीक समय पर खाते हो। मेरा हाथ छोड़ो भीम भैया, दर्द हो रहा है। नहीं छोड़ूंगा। पहले तुम तीनों प्रतिज्ञा करो कि दिन भर टीवी नहीं देखोगे। सिम्मी और रिम्मी, तुम दोनों भी कान खोलकर सुन लो, आइंदा तुम लोग भी दिन भर टीवी नहीं देखोगे। इन दोनों को गोलू और ढोलू ने पकड़ रखा था। ये देखो टीवी के स्क्रीन में से हाथ निकल रहा है और उसने सल्लू भाई को पकड़ लिया। किसने पकड़ा? गोलू और ढोलू ने।
आहा, सिम्मी और रिम्मी, भीम भैया ठीक कह रहे हैं, सारे दिन टीवी नहीं देखना चाहिए, गोलू ने समझाया। और ज्यादा टीवी देखने से आंखें भी खराब होती हैं। पर भीम भैया, ढोलू, गोलू भैया, हमें आप लोगों को देखने में बहुत मजा आता है। पर मित्रों, हर काम की भी एक सीमा होती है। हद से ज्यादा टीवी देखोगे तो तुम लोग कक्षा में फेल भी हो सकते हो। खाना नहीं खाओगे और लगातार टीवी देखोगे तो बीमार भी हो जाओगे, क्योंकि हमारे अंदर तो ताकत ही नहीं रहेगी। अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हम कमजोर हो जाएंगे ना। ठीक कह रहे हो भीम भैया। आप तीनों बच्चों ने उनकी बात मान ली। प्रॉमिस? भीम ने सबकी ओर आशा भरी नजरों से देखा। हाँ हाँ प्रॉमिस, तीनों ने जोर से चिल्लाकर कहा। भीम, गोलू और ढोलू तीनों ने अपने हाथ टीवी के अंदर खींच लिए। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये पाठ? कैसा लगा? अच्छा लगा? चलिए देखते हैं अब आगे में क्या करना है। हमसे कुछ पूछे हैं, क्वेश्चंस पूछे हैं, प्रश्न पूछा है। सबसे पहले, शालिग्राम कौन सी कक्षा में पढ़ते थे? बच्चों, शालिग्राम जो बच्चा शैतान बच्चा था, वो कौन सी कक्षा में पढ़ता था? वो कक्षा दूसरी कक्षा। कौन सी कक्षा में पढ़ते थे वो? शालिग्राम दूसरी कक्षा में पढ़ते थे। नए नए पकवान बनाने की रोजाना कौन फरमाइश करता था? नए नए पकवान बनाने की फरमाइश सल्लू भाई करते थे। आज आलू का पराठा दे दो, आज मटर पनीर की सब्जी दे दो, आज डोसा दे दो। तो नए नए पकवान बनाने की फरमाइश सल्लू भाई करते थे। सल्लू भाई की बहनों के नाम क्या थे? सल्लू भाई की बहनों के नाम थे सिम्मी, एक बहन का नाम था सिम्मी और एक बहन का नाम था रिम्मी। रिम्मी और सिम्मी। बच्चों की किस बात से पापा मम्मी परेशान रहते थे? बच्चों की ना खाना खाने की और दिन भर कार्टून देखने की, दिन भर टीवी देखने की आदत से मम्मी पापा परेशान रहते थे। बच्चों की किस बात से पापा मम्मी परेशान रहते थे? बच्चों के मम्मी पापा बच्चों के ना खाने की वजह से, वो खाना नहीं खाते थे, ना खाने की वजह से और दिन भर टीवी देखने की आदत से मम्मी पापा परेशान रहते थे। और अब हम चलते हैं आगे। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। तो हमसे सबसे पहले पूछा गया है, तीनों बच्चे थे निराले, शैतान, होशियार या इसमें से कोई नहीं? तीनों बच्चे थे शैतान। पाठशाले से आते ही तीनों बच्चे बैठ जाते थे। क्या करने बैठते थे? खाना खाने, टीवी देखने, पढ़ाई करने या कुछ नहीं? क्या करते थे? साथ आते ही, स्कूल से आते ही क्या करते थे? टीवी देखने बैठ जाते थे। सल्लू का हाथ किसने पकड़ा? किसने पकड़ा था? सिम्मी और रिम्मी ने, भीम भैया ने, गोलू और ढोलू ने या किसी ने नहीं? किसने पकड़ा था बच्चों? गोलू और ढोलू ने। और अब हम चलते हैं आगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। हमें जो इसमें से रिक्त स्थान है, हमें इसमें सही शब्द भरना है। तीनों का एक ही क्या था? तीनों का एक ही शौक है। तीनों का एक ही शौक क्या है? दिन भर टीवी देखना। यह बच्चे अपने सुध-बुध ही, जब टीवी देखते थे तो क्या करते थे? सुध-बुध ही भूल जाते हैं। सुध-बुध ही भूलने का मतलब है कि कुछ याद नहीं, कुछ भी मम्मी कुछ बोल रही है, कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा है, कुछ नहीं पता, सिर्फ टीवी देखने में लगे हैं। उसको बोलते हैं सुध-बुध ही भूलना। स्कूल बस दरवाजे पर आकर 3-4 बार क्या करती थी? क्या बजाती थी? हॉर्न। तीनों बच्चे पढ़ाई कम और क्या ज्यादा देखते हैं? टीवी। तीनों बच्चे पढ़ाई कम और टीवी ज्यादा देखते। तो बच्चों, ये पाठ आपको कैसा लगा? मुझे आशा है आप पाठ बहुत अच्छा लगा होगा और आपने इससे बहुत कुछ सीखा भी होगा। कि क्या सीखा आपने? बच्चों, हमें स्कूल से आते ही
सबसे पहले हमें अपना दूसरा कार्य करना चाहिए, हमें कपड़े बदलने चाहिए, खाना खाना चाहिए, कुछ आराम करना चाहिए और होमवर्क करना चाहिए। उसके बाद हमें टीवी देखना है, क्योंकि अगर हम सारा टाइम टीवी में ही बैठे रहेंगे तो क्या होगा, मम्मी पापा भी परेशान होंगे, आपकी आंखें भी कमजोर होंगी और आप पढ़ाई में पिछड़ते चले जाएंगे, है ना। तो इसलिए हमें अच्छे बच्चे बनना है और हमें नियत समय पर ही सभी कार्य करने हैं। इसके साथ ही हमारा ये वाला पाठ समाप्त होता है। नए पाठ के साथ बहुत जल्दी आपके समक्ष आते हैं। तब तक के लिए आभार।